कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़ डाचकर किसी और तरीके से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड्ढे से रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिद्दाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में, जो उस हाल में छोड़ कर मुझे तुम यहां से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड्ढा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़ कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वह पड्ढा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ डालते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि भी पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। सफल होने का सही तरीका आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही मार्ग क्या होता है।
कई लोगों को रास्ता तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि उस रास्ते पर स्टेप वाइज स्टेप कैसे चलना है। आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप वाइज स्टेप चढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं कि सबसे पहले पहली सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम चौथी या पांचवी सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप गिर जाएंगे। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप यही गलती करते हैं। आप पहले के बाद तीसरी, चौथी या पांचवी पर कदम रखना चाहते हैं और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्किल को आप ध्यान में रखकर इस सर्किल की एक एक बातों को डिटेल में समझते हैं। 1. ज्ञान का होना। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन किस चीज का ज्ञान? आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है? आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, आपको क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरे के चक्कर में आकर के अपना क्यों वाला आंसर निकाल लेते हैं, जैसे मेरा दोस्त ये करने जा रहा था इसलिए मैं ये कर रहा हूं, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे ये करने को बोला है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, मेरे माता पिता ये चाहते हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूं, और उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। आप कभी भी स्पष्ट ही नहीं हो पाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप दूसरों के प्रेशर में आकर के इस काम को करते हैं। कुछ समय तो आप इसे करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन कामों में मजा आना बंद हो जाता है और आप काम करना बंद कर देते हैं। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं या इसलिए करेंगे क्योंकि आपको काहुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उससे सबसे पहले अपने आप से पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। 2. योग्यता का होना अब दूसरे नंबर पर आती है। योग्यता आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए यदि आप योग्यता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी बनाना है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मैगी बनाना है। क्यों बनाना करना है? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है आपको इसकी योग्यता होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे बनाना है। अब मैगी पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और उसे बना लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन मैगी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करना है तो उतना ज्यादा समय आपको लगता है अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे MBBS करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, BE करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, BCom या BSc करना है तो 3 से 4 साल लगना है। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी योग्यता पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको कितना साल लगेगा। तो इसका मतलब क्या और क्यों पता होने के बाद इसका पता होना बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यताओं को डेवलप करेंगे। तो ये 2 स्टेप काम नहीं करेंगे यदि आप तीसरी स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोद पर एक ऐसा समय आता है
जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीढ़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीढ़ा चुनता है और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भरी हो जाते हैं और सीने से छपकने से कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ा दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा अत्यंत पीढ़ादायी और लंबाबाज पीढ़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ दाच पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर देता है। अपनी चोंच से अधिक पीढ़ादायक कुछ भी नहीं है पंक्षीराज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार देता है और इंतजार करना है पंजों का